हेलो, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप करते नहीं हैं, आप कुछ भी करते नहीं हैं, आपकी बुद्धि घुमा के करा दिया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके कारण हम पछताते, है ना? बाद में पछताते हैं और हमें लगता है अरे कैसा डिसीज़न ले लिया या फिर ये कैसा हो गया, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था और उसका बहुत लंबे समय तक पछतावा चलता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है। अच्छा, एक गाना आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा शायद कभी, क्योंकि मैं अभी 2-4 रोज़ पहले गाना सुन रहा था। उसमें शुरुआत यहाँ से होती है इस गाने की। तो वो कुछ इस तरह से है, कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की न ये धरा, ये तो मझधार है, यही संसार का सार है। अच्छा, इन लाइनों पे ध्यान नहीं दिया हो ना, तो अब जब सुनोगे, ये वीडियो पूरा देखना, उसके बाद में इस पे ध्यान देना और अभी भी देखना। अब अगली लाइन को देखना, अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं ना, कर्म की गागर का खेल ये कैसा कि पाप धुले पश्चाताप ना धुले। इसमें आपने देखा, कर्म की गागर का खेल ये कैसा कि पाप धुले पश्चाताप ना धुले, मतलब पाप तो धुल जाता है ना, पाप हो गया, कर दिया, सब कुछ ठीक है ना, उसका हमको फल मिल गया, पर जो पश्चाताप है वो हम हमेशा करते रहते हैं और इसमें ही उलझ जाते हैं, तो हमको पछताना नहीं है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे ये लाइन तो ठीक है, आपकी बुद्धि घुमाकर आपसे करवा दिया जाता है, और नीचे की लाइन देखना, पछतावा भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो एंड तक देखेंगे ना, तो आप किसी भी चीज़ पे कोई पास्ट में लिया गया डिसीजन जिस पे आप पछता रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो अनजाने में हो गई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे ऐसी चीज़ें हो जाती, क्योंकि मेरे से भी हुई है, तो जिसको लेके हम बहुत लंबे समय तक पछतावे में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव उसके कारण हम हो जाते हैं। तो वो पछताना नहीं है और हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे ये जानने के बाद में। इसके लिए आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना होगा, क्योंकि आप कुछ भी करते नहीं हैं, आपसे करवा दिया जाता है। वो प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे किताबों में भी है जो मैं पढ़ रहा था, उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी आप करते नहीं हो। ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, बुद्धि कर्मानुसारणी, जो बुद्धि है ना हमारी, वो कर्म के हिसाब से ही हो जाती है, जो हमारे को मिलना है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसा कि मैंने बताया है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर कुछ पछतावा होता है किसी चीज़ को लेकर, कुछ गलत हो जाता है तो, और कुछ अच्छा हो जाता है तो बोले यार ये डिसीजन मेरा बहुत सही था, या फिर कई लोगों को देखा यार ये डिसीजन तो इसे ले ही नहीं सकता, फिर इसने ऐसा कर दिया और इसको बहुत कुछ अच्छा मिल गया। वो सब होता है उसके कर्म के हिसाब से, उसके प्रारब्ध के हिसाब से। देखो, प्रारब्ध भोगने में, अभी मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा तो ज़्यादा, प्रारब्ध भोगने में जीवन स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र है। इसका मतलब क्या है, जो प्रारब्ध है, जो हमें मिल रहा है, आज हमारे पास बहुत सी संपत्ति है, हमें अच्छे माँ बाप मिले, पुत्र है, वो सब जो है ना, वो बल्कि परतंत्र है। प्रारब्ध भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र का है कर्म करने में। आज हम जो करेंगे, क्रियमाण कर्म करेंगे, उसके लिए तो हम स्वतंत्र है, पर जब उसका जो फल बनेगा वो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो आप आगे देखेंगे, बल्कि परतंत्र है। अच्छा, परतंत्र का मीनिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसको आप बंधित समझ ले, बाधित है ना, कि इसके ये आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए उसकी बुद्धि प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलती है। जिस प्रकार प्रारब्ध भोगना होता है, उसकी बुद्धि वैसी ही चलती है। देखा क्या लिखा है, जिस प्रकार उसका प्रारब्ध होगा उस हिसाब से उसकी बुद्धि चलती है। बुद्धि प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति चाहे जितना बुद्धिमान हो, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए वह उल्टी बुद्धि का ही उपयोग करते देखा गया है। यहाँ पे देखो, एक बात है ना, उसकी बुद्धि उसको प्रेरित करती है। अगर उससे कुछ ऐसा काम हुआ है जिसको लेके वो बाद में पछता रहा है कि ऐसा हो क्यों गया, ऐसा मैंने कर क्यों दिया आखिर, तो उसमें क्या है, बुद्धि उसको प्रारब्ध भोगने के लिए प्रेरित करती है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, चाहे जितना भी बुद्धिशाली हो, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए वह उल्टी बुद्धि का ही उपयोग करते देखा गया। कई जने ऐसे जो टॉप पे बैठे हो, कई बार आप एक सलमान खान का केस ले लो, उनका हिरण कांड हुआ था ना, वहां पे कुछ ऐसा था, उनका जेल का योग था, है ना, जिसके कारण उनकी बुद्धि ऐसी घूमी, उन्होंने हिरण का शिकार करा और जिस कारण उनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत सारे केस हुए। ये देखा गया है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, या फिर वो गलत डिसीजन जब ले लेता है, वो इसी कारण लेता है। अब आगे क्या लिखा, हम लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बुद्धिशाली व्यक्ति, जिसे कोई ठग नहीं सकता और जो किसी के चंगुल में फंस नहीं सकता,
वो इसमें कैसे फंस गया। कई बार हमने देखा है कोई ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसे कामों में पढ़ ही नहीं सकता है ना, फिर भी वो पढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो है ना प्रारब्ध के हिसाब से घुमा दी जाती है, नियति ऐसा काम करती है ना। और क्या लिखा है, किंतु उसका प्रारब्ध कर्म से ही उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है। किंतु उसका प्रारब्ध कर्म से ही उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है कि वो जो गलती कम बुद्धि वाले भी नहीं करते, ऐसी बातें में वो महाबुद्धि व्यक्ति फंस जाता है। जो व्यक्ति के पास में कम बुद्धि हो, जिसको हम समझते हैं कि यार थोड़ा ये सीधा या फिर इसके पास बहुत ही कम बुद्धि है ना, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। और कई जगह जो है ऐसे व्यक्ति कर देते जिनमें बहुत सारी बुद्धि होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, फिर भी वो ऐसे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रारब्ध है, उनको भोगना है, उनको उसका फल मिलेगा। क्योंकि हम कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, पर हमसे जो कर्म हो गया, जो पिछले जन्म में या पास्ट में कर्म हो गया, अब उसका फल तो आएगा, उसके लिए हम परितंत्र है, उसके लिए हम बंदी थे। अब देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी मैं दो पैरों पे खड़ा हूँ, कोई भी व्यक्ति दो पैरों पे खड़ा है, उसको मैं बोलूंगा आप एक पाँव उठा के बताओ, वो उठा देगा। अब उसको बोलेंगे दूसरा पाँव उठाओ, तो क्या उठा सकता है? बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि पता है कि मैं दूसरा पाँव उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा, है ना। तो इसी तरह से एक पाँव उठाने के लिए तो आप आजाद हो, आप लेफ्ट उठाओ चाहे राइट उठाओ, पर अब आप परितंत्र हो गए, अब वो दूसरा पाँव उठा नहीं सकते, और उठाओगे तो गिरोगे। तो इसी तरह से प्रारब्ध जो क्रियमाण फल है, क्रियमाण कर्म है, वो कर्म करने के लिए हम जो है स्वतंत्र है, पर उसका फल भोगने के लिए परितंत्र है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म में फल भोगने के लिए उसे ऐसी बुद्धि सुझाता है। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि जो भी हमसे गलतियां हुई है, जो भी ऐसी चीज हुई है जिसको लेके आज हम पछता रहे, वो कर्म तो हो गया, उसका फल भी हम भोग रहे, पर उससे पछताने से होगा क्या? क्योंकि जो कर्म हमने करे, हो सकता है इस जन्म में नहीं करे हो, पर जो हमारे कुछ जन्म, क्योंकि ये जो प्रारब्ध होता है ना, वो इस जन्म का नहीं होता है, कई जन्मों के ऐसे हमने जन्म लिए, क्योंकि ये हमारा सिंगल जन्म नहीं है, ऐसे कई जन्म होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे अच्छे कर्म बनते, बुरे कर्म बनते, अच्छे प्रारब्ध बनते, बुरे प्रारब्ध बनते, और उनको हम भोगते। तो यही कहना है कि जो भी हो रहा है तो उस पर हमको जो है पछताना नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसा मुझे होता है, मेरे संग भी ऐसा हुआ था ना, और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा जो है इसके कारण टेंशन लेता था, पहले की बात है। पर जब ये पता चला, क्योंकि यह आप चाह के भी नहीं करते, यह आपसे करवा दिया जाता है, क्योंकि आपको ऐसा करवाना था, इसलिए आपकी ऐसी बुद्धि घुमाई गई है। और आगे देखिए, आगे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप देखिए तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवी ताही पही ताही तहा ले जाए। क्या कह रहे? जो जहाँ होना है, जो जहाँ होना निश्चित होता है, आपका प्रारब्ध आपको घसीटते हुए वहाँ ले जाता है, या वह घसीटते हुए आपके पास चला आता है। जो प्रारब्ध है ना, आपके संग जो होना है, जिस समय होना है, जहाँ पे होना है, प्रारब्ध आपको वहाँ घसीट के ले जाएगा, या फिर वो खुद आपके पास आ जाएगा, है ना। और आगे क्या लिखते हैं? और किसी भी तरह आपको प्रारब्ध का फल देकर ही आपका पीछा छोड़ता है, और किसी भी तरह आपको प्रारब्ध का फल देकर ही आपको छोड़ता है। ठीक है, दो बार इसलिए बोला, इससे आपको स्पष्ट हो कि प्रारब्ध जो है हमें फल दे के ही छोड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर्म करा और उसका फल नहीं भोगना चाहते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप अच्छा करो तो भी उसका फल भोगना पड़ेगा, आपको अच्छा मिलेगा, और आप बुरा करते तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रारब्ध भोगने के लिए परितंत्र है। अब प्रारब्ध के कारण बड़े बड़े ज्ञानी और महाबुद्धिशालियों की बुद्धि भी उल्टी ही चलती है। पुराण और शास्त्र इसके साक्ष्य है। क्या लिखा है? बड़े महान बुद्धिशालियों, है ना, और बड़े बड़े ज्ञानियों की उल्टी बुद्धि चलती, पुराण इसके साक्षी। ऐसा रामायण में देखो, असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगा है। मतलब सोने का मृग होना असंभव होते हुए भी राम भी उससे लुभा गए। देखा, सोने का मृग हो सकता है क्या? सोने का हिरण हो सकता है क्या? रामायण में हमने देखा था, फिर भी वो उससे लुभा गए और उसके पीछे गए, और जिसके कारण सीता माता का हरण हुआ और रावण उनको उठा के ले गया। तो क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि आगे कोई महान प्रारब्ध निर्मित हो चुका था, आगे महान प्रारब्ध निर्मित हो चुका था जो भोगना था। क्योंकि
राम सीता माता का भी हरण हुआ था, राम को भी वनवास हुआ, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रारब्ध के कारण हुआ, है ना, जिनके कारण राम जी भी। और आपको एक चीज बताऊं, अब चाहते तो राम जी भी प्रारब्ध को बदल सकते हैं, पर प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता ना, प्रारब्ध को भोगना पड़ता है वो, क्योंकि उनके जो पिता है, क्या राम जी को पता नहीं था? उनके जो पिता है वो वनवास, राम को वनवास देने के बाद में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र वियोग में मरेंगे, उनको पुत्र वियोग में मरना था वहां पे। उन्होंने जो है श्रवण कुमार, उनके हाथ से उनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनको श्राप दिया था उनके माता पिता ने कि आप भी पुत्र वियोग में मरेंगे, जिसके कारण उनको वनवास हुआ राम जी को, और जिनके जो कैकेयी माता के द्वारा हुआ, और राम जी को वनवास जाना पड़ा, और पुत्र वियोग में दशरथ जी का देहांत हुआ। अब इसके पीछे सब कुछ प्रारब्ध होता है ना, हमारे जो कर्म है वही जो है मुख्य कारण होते हैं। तो हमें इसको लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है ना, चिंतित नहीं होना है कि यार मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। और कभी कुछ अच्छा हो जाए तो उसको लेके हमें घमंड भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है ना, वो हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है जो हमने करे होते हैं। और जिसी कारण आपने देखा हो कई बार ऐसा होता है, कोई मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा डिसीजन ले लेता है जिससे सब कहते हैं कि यार इसके पास में बहुत ही कम बुद्धि है, ये कुछ भी ठीक से कर नहीं पाता, पर ऐसा डिसीजन वो ले लेता है जिसके कारण उसका बहुत सा अच्छा होता है। व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाते कि इस व्यक्ति ने ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके कारण इसके लाइफ में इतना अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करे थे। तो हमें अच्छे कर्म जरूर करना है, क्योंकि वही हमारा प्रारब्ध बनता है। और किसी चीज को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अब कई जने स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैंने कॉमर्स क्यों ले लिया, मुझे पीसीएम लेना था, मैथ साइंस लेना था, या फिर मुझे बायोलॉजी ले लेना चाहिए था, है ना, बाद में जाके पछताते। पर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना ही था, इसलिए आपसे ऐसा हुआ है। आपने डिसीजन नहीं लिया, आपसे लेवाया गया है। या फिर कोई बोलता है मैंने तो सही डिसीजन ले लिया, यार कॉमर्स ही मेरे लिए बना था, या फिर आर्ट्स ही बना था, आज मैं उसको लेके इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े हैं, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, सीए वगैरह, फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। पर वो कुछ नहीं होना भी उनके भाग्य में लिखा था। तो हमको इसको लेके पछताना नहीं है। यहाँ पे कई जने सोचते ना यार कि मुझे शादी को लेके भी ऐसा होता है कि यार वो जो लड़की पहले देखी थी ना, उससे ही मेरी शादी होती तो ज़्यादा बेस्ट होता, क्योंकि आज उसकी जॉब लग गई है, पढ़ी लिखी है, और मैंने जिससे शादी करी वो तो सिर्फ उसे मुझे ही खिलाना पड़ता है। ऐसा भी सोचते, तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में ऐसा था। आपने उसके साथ में कुछ आपके रिलेशन रहे तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होकर आपको वो मिली, और वही मिलना था। आप चाहे जितना घुमा फिरा लो, अगर आप जो पहले वाली है ना उससे भी आपकी शादी हो जाती ना, तो यही लड़की होती, और वो आपके भाग्य में, मतलब आपके जीवन में आने के बाद में वो जॉब नहीं करती, या फिर कुछ ऐसा होता, उसकी बुद्धि घूम जाती कि आपको वही मिलता जो आपको मिलना था। तो आप इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन ना ले, बिल्कुल भी ना ले कि यार मुझे ये बिजनेस कर लेना था, इसमें तो लॉस हो गया, अगर मैं वो बिजनेस ही नहीं करता तो सही होता, या फिर मुझे जो है सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करना थी, मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, इसकी जगह में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता। तो एंड में मैं आपको समझाना यही चाह रहा हूँ, बताना यही चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप करते, जो भी डिसीजन आप लेते, वो आप लेते नहीं, आपसे लेवाए जाते। जो कुछ भी आप करते वो करते नहीं, आपसे कराया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रारब्ध है, आपके कर्म है, जिसे आपने उस लाइन में पढ़ा था, प्रारब्ध फल दे के ही शांत होता है। प्रारब्ध जो होता है ना उसको फल देना होता है। ऐसा नहीं कि हम उसके फल को रोक सकते, हाँ कुछ माध्यम से उसको कम कर सकते, या फिर कुछ गलत होना तो उसको थोड़ा, उसको जो है बहुत ज़्यादा ना उसको कम कर सकते हैं। बाकी ये प्रेमानंद जी महाराज ने भी अपने वीडियो में कहा है, आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं। तो जो प्रारब्ध है उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि घूम दी जाती, हमारी बुद्धि जो है वो घुमा दी जाती है, और हमसे करवा दिया जाता है। तो आज से आप बिल्कुल भी इस चीज़ का टेंशन मत ले। अगर कुछ भविष्य में हमसे गलत हो गया है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है, और अच्छा ये वीडियो आपके पास आया ना, मतलब आपके लाइफ में अच्छा हो, क्योंकि अब प्रारब्ध को आप समझने लगे। और इससे रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि हम प्रारब्ध भोगने के लिए तो बंधित है ना, परितंत्र है, पर क्रियमाण कर्म करने के लिए हम किसी भी तरह से बंधित नहीं है, हम पूरे स्वतंत्र है। तो हमें कर्म ऐसा करना है आज से कि जो कि अच्छे कर्म हो। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रारब्ध हमें अच्छा मिलेगा, तो हम अच्छे प्रारब्ध करके हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वीडियो आया ना इसीलिए आया, क्योंकि आज से चाहे जितना गलत हो चुका हो आपकी लाइफ में, वो अच्छा होने लगेगा। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित है ना
किसी भी चीज़ को लेके जरा भी चिंतित है, पूरा टेंशन हटा दो, वो आपके प्रारब्ध थे। पर आज क्रियमाण आपके हाथ में, अच्छे कर्म कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में, अच्छे कर्म करके आप भविष्य को सुधार सकते हैं। तो आपको हमेशा खुश रहने वाला फार्मूला मिला कि नहीं? क्योंकि आप समझ गए कि आपने जो करा था आपसे करवाया गया, आपने करा नहीं है, और पछताना तो अब आपको है ही नहीं। आप समझ गए, सब कुछ चीज़ें समझ गए। जब राम भगवान को वनवास हुआ ना, तो केकई माता ने उनको जो पिताजी से वचन लिए थे कि आपको राम को वनवास देना है 14 साल का, है ना, जब भी जो है राम भगवान वनवास गए। तो जब राम भगवान जो है वनवास गए, तो केकई माता जब वो 14 साल का वनवास आ गए ना करके घर आए, तो केकई माता जब भी पछतावे में थी, वो 14 साल उनको पछतावा कि मैंने क्यों दे दिया। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा, माता ये आपकी गलती नहीं है, आप तो सिर्फ निमित्त बनाए गए हो, आप तो निमित्त बनाए गए हो। मुझे वनवास जाना ही था और ये मेरे भाग्य में था, जो कि कर्मों के अनुसार मुझे मिला, कर्मों के अनुसार सब कुछ हुआ। और पिताजी की जो मृत्यु हुई है ये भी उनके कर्म के हिसाब से हुई। तो इसमें सिर्फ आप निमित्त है, आप पछताओ मत। तो उनके पास सबसे पहले गए और उनको ये चीज़ बताई, जिसके बाद में केकई माता समझे और उनको पता चला ये सब चीज़ें, है ना। और राम जी ने उनको आश्वासन दिया कि ये सब कुछ आपने नहीं करा है, ये तो सब होता है और कोई व्यक्ति इसके लिए निमित्त बनाया जाता है। उन्होंने खुद उनको समझाया। तो हमें भी यहाँ पे समझना है कि जो कुछ भी हुआ है वो कर्म अनुसार हुआ है, हमारे प्रारब्ध अनुसार हुआ है, और जो कुछ होना था वो हो चुका है। आज के क्रियमाण जो है हमारे हाथ में है, अच्छे क्रियमाण करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आप ये कमेंट जरूर करना कि आज से मैं सारी चिंताएं छोड़ रहा हूँ और सिर्फ अपने आज के अभी के क्रियमाण कर्मों पे ध्यान दूंगा, मैं अच्छे करूंगा ताकि मेरा भविष्य अच्छा बनेगा। और ये वीडियो तक आए तो कहीं ना कहीं आपको ये समझाना था, यूनिवर्स को आपको इस वीडियो पे भेजना था, नियति को भेजना था, क्योंकि अब आपका समय चेंज होने वाला है। उम्मीद करता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।